दोस्तों नमस्कार, मैं हूं मुकेश निठारवाल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। जिस साथियों आज आपके लिए महत्वपूर्ण वीडियो लेके हैं जिसमें हम बात करेंगे ब्लॉक जिला व राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान 2024 हेतु साला दर्पण से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। साथियों जानिए इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे ऑनलाइन आवेदन के लिए पात्रता क्या है, अंकवार क्या है और टाइमलाइन और चयन समिति की संपूर्ण विवरण हम आधे सहित इस वीडियो में चर्चा करेंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया साथियों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। इसी प्रकार के न्यूनतम अपडेट हम आपके लिए लाते हैं। दोस्तों यहाँ पर एक आदेश देख रहे हैं जिसमें माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के निदेशक महोदय का एक लेटर है जिसका विषय आप देखें यहाँ पर ब्लॉक जिला और राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह 2024 के पात्र शिक्षकों से ऑनलाइन आवेदन लेने के बाबत ये लेटर जारी किया गया है। साथ ही यहाँ पर ये कहा गया है कि पहले जो ऑनलाइन आवेदन लिए गए थे उसी के आधार पर इस सत्र के अंदर भी ऑनलाइन आवेदन के लिए लेटर जारी किया गया है, लेकिन इसमें कुछ परिवर्तन किए गए हैं। राज्य स्तरीय शिक्षक समारोह 2024 के आयोजन के संबंध में यहाँ पर महत्वपूर्ण जो तिथियाँ घोषित की गई हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सम्मान के लिए निर्धारित शिक्षकों की संख्या की बात करें तो अब की बार यहाँ पर 1 से 5 तक प्रत्येक ब्लॉक में एक एक और प्रत्येक 50 जिले में से एक एक और प्रत्येक 50 जिले में राज्य स्तर पर एक एक यहाँ पर लिया गया है। इसी प्रकार कक्षा 6 से 8 और 9 से 12 भी इस प्रकार 50 जिलों के आधार पर ही आवेदन लिए गए हैं। आवेदन के लिए न्यूनतम जो शैक्षिक अनुभव की बात करते हैं तो सभी के अंदर न्यूनतम 5 वर्ष का कक्षा शिक्षण अनुभव सेवा की अवधि पात्रता हेतु निर्धारित की गई है, चाहे वो ब्लॉक स्तर हो, चाहे जिला स्तर हो या राज्य स्तर हो। इसी प्रकार पुरस्कार के स्वरूप की बात करें तो यहाँ पर ब्लॉक स्तर के लिए 5100 रुपये प्रति शिक्षक पुरस्कार की राशि और प्रमाण पत्र है। जिला स्तर पे 11,000 रुपये पुरस्कार की राशि और प्रमाण पत्र और राज्य स्तर पर 21,000 रुपये के पुरस्कार और प्रमाण पत्र यहाँ पर राशि रखी गई है। आयोजन की तिथि के संबंध में बात करें तो ब्लॉक और जिला स्तर के लिए अभी निर्धारित तिथि के अनुसार होगा, लेकिन राज्य स्तर का जो शिक्षक सम्मान है वह 5 सितंबर 2024 शिक्षक दिवस के अवसर पर आयोजित किया जाएगा। पुरस्कार लेने वाले शिक्षकों की संख्या ब्लॉक स्तर पर 1074 रखी गई है और यहाँ पर राज्य और जिले के अंदर 50 जिलों के हिसाब से प्रत्येक यहाँ पर 3 तो ये 150 रखी गई है। इसी प्रकार यदि हम यहाँ पर बात करें कि ब्लॉक की समय सारणी आवेदन प्रस्तुत करने वाले शिक्षक हैं वो यहाँ पर टाइमलाइन दिया गया है कि अपने आवेदन के संबंध में समस्त प्रपत्र और दस्तावेज तैयार कर लें 17 से लेकर 20 तारीख तक। उसके बाद में साला दर्पण के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन को अपलोड करने की जो तिथि दी गई है वो 21 एवं 22 मध्य रात्रि तक। साथियों समय बहुत कम है, 2 ही दिन दिए गए हैं अपने साला दर्पण से ऑनलाइन की, तो इसका प्रोसेस का वीडियो भी मैं आपको 21 तारीख को उपलब्ध करवा दूंगा। संस्था प्रधान नियंत्रण अधिकारी के लिए यहाँ पे कहा गया है कि आप 23/8/2024 तक वाहक स्तर से अपने सीबीओ कार्यालय में प्रेषित करना होगा और सीबीओ कार्यालय के द्वारा लिखा गया है कि आप 24/8 तक इनका साक्ष्यों का विश्लेषण और भौतिक सत्यापन करें और साथ ही 25/8/2024 तक वाहक स्तर से अपने सीडीओ या नवीन जिलों में डीओ कार्यालय में ऑफलाइन अग्रेसन 2 प्रतियों में प्रेषित करना होगा। इसी प्रकार सीडीओ के द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय माध्यमिक के द्वारा 27/8 को कार्यालय समय में इनको प्रस्ताव बनाकर आगे भेजा जाएगा। दोस्तों यहाँ पर सबसे बड़ी बात आती है कि कौन सा शिक्षक किस कक्षा वर्ग का होगा, तो इसके लिए वो 1 से 5 के लिए आवेदन करने के लिए पात्र है या वो यहाँ पर 6 से लेकर 8 तक के लिए पात्र है या 9 से लेकर 12 तक के कौन से कैटेगरी में पात्र है, उसके लिए यहाँ पर विद्यालय स्तर से कक्षा वार कालांश विवरण और समय सारणी समय विभाग चक्र के प्रति आवेदन में संलग्न करनी होगी कि वो पिछले सत्रों के 5 साल के अंदर कौन सी कक्षाओं में शिक्षण कार्य करवाया गया है। संस्था प्रधान स्वयं के द्वारा आवेदन किए जाने की स्थिति में उसके द्वारा विद्यालय में अध्यापन करवाए जाने वाली कक्षाओं विद्यालय के कक्षावार कालांश विवरण और समय विभाग चक्र की प्रति आवेदन के साथ संलग्न करनी होगी और अंक योजना में समस्त बोर्ड परीक्षा परिणाम का भी उल्लेख किया जाएगा। इसी प्रकार उच्च प्राथमिक स्कूल में कार्यरत शारीरिक शिक्षक कक्षा 6 से 8 के वर्ग और माध्यमिक उच्च माध्यमिक स्कूल में कार्यरत शारीरिक शिक्षक कक्षा 9 से 12 के वर्ग के लिए आवेदन कर सकते हैं।
आवेदन की प्रक्रिया की बात करें तो शाला दर्पण के द्वारा यहाँ पे स्टाफ विंडो से ऑनलाइन आवेदन किया जाएगा और उसके बाद में यहाँ पर जो मॉड्यूल है 21 और 22 तारीख मध्य रात्रि तक ओपन रहेगा। यहाँ पर आप देखें कि आवेदन के संबंध में संबंधित संस्था प्रधान पीओ नियंत्रित अधिकारी शाला दर्पण पर अपलोड किए गए आवेदन की हार्ड कॉपी में समस्त वांछित संलग्न पंजिका 3 प्रतियों में दिनांक 23/8/24 तक प्रमाणित कर संबंधित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी व कार्यालय को वाहक स्तर से आवश्यक रूप से जमा करवाना होगा। यहाँ पर यदि सीबीओ स्तर पे यदि समिति की बात करें तो सीबीओ है अध्यक्ष रहेंगे, एसीबीओ फर्स्ट और सेकंड इसके सदस्य और सदस्य सचिव रहेंगे। ये इनकी जो 100 अंकों की सूक्ष्म योजना है उनके आधार पर वो इनका मूल्यांकन करेंगे। इसके बाद में यदि हम मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी की बात करें, सीडीओ ऑफिस की बात करें तो यहाँ पर मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी अध्यक्ष रहेंगे, जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय माध्यमिक और प्रारंभिक सदस्य रहेंगे। संबंधित जिले से राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्राप्त जो शिक्षक है वो सदस्य रहेंगे और सहायक निदेशक कार्यालय मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी अर्थात सीडीओ में जो एडी हैं वो इसके सदस्य सचिव रहेंगे। राज्य स्तर के चयन समिति की बात करें तो निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर अध्यक्ष रहेंगे, प्रधानाचार्य राजकीय उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान बीकानेर सदस्य रहेंगे, प्रधानाचार्य राजकीय उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान अजमेर और बीकानेर के इनमें सदस्य रखे गए हैं और उप निदेशक माध्यमिक कार्यालय में है वो सदस्य सचिव रखे गए हैं। जिला ब्लॉक स्तरीय शिक्षक सम्मान के लिए यदि हम बात करें तो नवीन शिक्षक सम्मान योजना के अनुसार आवेदित शिक्षकों में से ब्लॉक स्तर की श्रेणी में 3-3 शिक्षक अर्थात एक शिक्षक कक्षा 1 से 5 पढ़ाने वाला, एक शिक्षक 6 से 8 पढ़ाने वाला और एक शिक्षक 9 से 12 पढ़ाने वाले का चयन किया जाना है और ब्लॉक स्तर से चुने शिक्षकों में से प्रत्येक वर्ग में उच्च वरीयता वाले 2-2 शिक्षकों के लिए नाम जिला स्तर पर अग्रेसित किए जाएंगे। तो उनमें से जो फर्स्ट रहेगा वो यहाँ पे पूरे ज़िले में से वो जिले स्तर से चले जाएंगे, बाकी सेकंड रहेगा वो जिले स्तर के लिए, राज्य स्तर और जिले स्तर के लिए चयन किया जाएगा। इसी प्रकार यदि हम यहाँ पर बात करें तो पात्रता की बात करें तो न्यूनतम 5 वर्ष का स्कूल में शिक्षण अनुभव जिसकी आधार तिथि है यहाँ पर 30 जून 2024 तक उनको 5 साल स्कूल में शिक्षण कार्य करवाते हुए हो जाना चाहिए। इसी प्रकार उनके विरुद्ध किसी भी प्रकार की विभागीय जांच लंबित नहीं होनी चाहिए, इसका प्रमाण पत्र दिया जाएगा। आवेदन द्वारा 25 अंक से कम अंक प्राप्त किए जाने पर राज्य स्तर पर शिक्षक सम्मान पर विचार नहीं किया जाएगा, ये 100 में से 25 आने चाहिए। कार्मिक की जो एपीआर है संबंधित नियुक्त अधिकारी की मान्य होगी और नियुक्ति अधिकारी की मान्य होगी। समस्त एपीआर 5 वर्षों की जो एपीआर है यहाँ पर स्वीकारकर्ता अर्थात एक्सेप्टिंग ऑफिसर स्तर पर पूर्ण रूप से आवेदिक पंजिका में संलग्न होनी आवश्यक होगी और 100 अंकों की सूक्ष्म योजना के द्वारा इसका चयन किया जाएगा। नीचे इसे आदेश के अंदर आप पीडीएफ में देखेंगे तो यहाँ पर आपके जो अंक दिया गया है उसमें शैक्षिक रिकॉर्ड स्वयं का यदि 75% से अधिक है तो 1 अंक है और 60 से 75 है तो 0.05 यहाँ पे 0.5 दिया गया है। इसी प्रकार परीक्षा परिणाम पिछले 5 वर्षों में यदि आपका 100% है तो 12 अंक प्रति वर्ष अर्थात 60 अंक दिए गए हैं। 90 से 100 के बीच में है तो 10 अंक तो इसके 50 अंक आएंगे आपके। यदि 80 से 90 के बीच में है तो 8 अंक और 80 से नीचे है तो कोई अंक तय नहीं होगा। इसी प्रकार यदि कोविड-19 की परिस्थितियों को देखते हुए 19-20 में कक्षा 1 से 8 की परीक्षा का आयोजन न होने के कारण 21-22, 22-23 और 23-24 तक 3 सत्रों के अंक भार 36 और 19-20 और 20-21 के लिए 12-12 अंक 24 इस प्रकार इसको अंकों को डिवाइडेशन किया गया है जो आप यहाँ पर देख सकते हैं सारणी के अंदर। इसी प्रकार यदि हम वार्षिक मूल्यांकन की बात करें, यदि उत्कृष्ट आपका एपीआर है तो 1 अंक है, बहुत अच्छा है तो 0.5 है और अच्छा है तो 0.25 रखा गया है। जन सहयोग की यदि हम बात करें तो आपके 10 अंक हैं। 15 लाख रुपए से अधिक का जन सहयोग होने पर 10 अंक है। 10 से 15 के बीच में 7 अंक हैं और 5 से 10 के बीच में 5 अंक हैं और 3 लाख रुपए से ऊपर 5 लाख रुपए तक के 3 अंक यहाँ पर जन सहयोग की राशि के लिए प्रेरक के लिए भामाशाह प्रेरक के लिए दिया गया है।
इसी प्रकार यहाँ पर यदि हम प्रकाशन की बात करें तो राष्ट्रीय स्तर पर यदि आपका कोई प्रकाशन, वार्ता या शोध रहा है पिछले 5 वर्षों में तो प्रति वर्ष 1 अंक रहेगा। राज्य स्तर पर रहा है 0.75, स्थानीय स्तर पर है 0.5 और संस्था स्तर पर है तो 0.25 रखा गया है। इसी प्रकार यदि आपने राष्ट्रीय कार्यक्रमों में योगदान दिया गया है तो उसके लिए भी राष्ट्रीय स्तर के योगदान के लिए 1 अंक, राज्य स्तर के लिए 0.75 राज्य स्तर के लिए और जिला स्तर के लिए 0.5 और खंड स्तर अर्थात ब्लॉक स्तर पे आपने 2.25 रखा गया है। यदि हम बात करें ग्राउंड असेसमेंट के तो इसके 10 अंक रखे गए हैं, जिसमें 5 वर्षों में विद्यालय में 10% से अधिक नामांकन वृद्धि की है तो 1 अंक रहेंगे। नामांकन और ठहराव के सफलता बच्चों के लिए समुचित प्रेम और लगाव के लिए 1 अंक है। विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के योगदान के लिए 1 अंक है। विद्यालय प्रबंधन में सहभागिता और जनसहयोग में 1 अंक है। इसका आपको बाकायदा प्रमाण पत्र यहाँ पर लगाना होगा। पाठ्यक्रम सहभागी क्रियाओं के संचालन के लिए 1 अंक है। मान्य संबंधों की स्थापना, सामाजिक कार्यों की संलग्नता 1 अंक है। शिक्षक अभिभावक परिषद की भूमिका 1 अंक है। राष्ट्रीय कार्यक्रमों के राष्ट्रीय विकास के लिए शिक्षक का योगदान 1 अंक है। व्यक्तित्व की प्रभावशालिता 1 अंक है और अध्यापक द्वारा शैक्षिक नवाचार 1 अंक है। टोटल 10 अंक आपको ग्राउंड असेसमेंट के द्वारा CBO के द्वारा दिया जाएगा। इसी प्रकार ये शारीरिक शिक्षक की अंक योजना है वो भी आप देख सकते हैं और ये जो आदेश है इस वीडियो के डिस्कशन बॉक्स में इसका लिंक आपको मिल जाएगा। आप वहां से इसको डाउनलोड करके विस्तृत चर्चा करके पूर्ण रूप से तैयार कर लें। जैसे ही 21 और 22 को ओपन होगा उससे पूर्व में आपके सभी फॉर्मेट से सभी जो आपके प्रमाण पत्र हैं वो आपके पास होने चाहिए। साथियों यह वीडियो आपकी सहायता के लिए बनाया गया है। फिर भी यदि किसी प्रकार का टेक्निकल इशू आता है तो इस वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में आप कमेंट रखें, हम आपकी समस्याओं का समाधान करेंगे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया साथियों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए थैंक्स। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक व कमेंट जरूर करें और ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यह जानकारी अधिक लोगों तक शेयर जरूर करें।